वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, इस बात से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम कंडक्टिविटी कैसे कंडक्ट करते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और उसी में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कंडक्टिविटी विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कॉन्सेप्ट, ये भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते थे जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती थी। अब ये सेमीकंडक्टर्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। लिख लेना ये सारी चीज़ें। सेमीकंडक्टर्स फर्स्ट टाइप बोल सकते हो आप, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब प्योर और इम्प्योर से इसमें नाम में ही डेफिनेशंस छुपी है। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है कि अगर आप कोई मटेरियल आप ले रहे हो, उसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो। अब वो मटेरियल अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट से बना रहे हो, जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, तो सिलिकॉन का ही है वो पूरा एलिमेंट, पूरा क्रिस्टल बना हुआ या पूरा सॉलिड बना हुआ मटेरियल बना हुआ। ये देखो, ये मान लो सिलिकॉन, ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स से बने हैं, तो ये है प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम इसमें 2-3 एलिमेंट्स मिक्स कर देते हैं, 2-3 एलिमेंट्स मिक्स कर दिए, मान लो सिलिकॉन के साथ हमने एल्यूमिनियम, इंडियम, फॉस्फोरस, कोई भी दूसरा एलिमेंट मिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे ये ऐसे मिक्स कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब एक और वर्ड है जिसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, सुनना ये वर्ड है डोपेंट। ठीक है, डोपेंट वर्ड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 2-4 अगर आप एलिमेंट्स को मिक्स कर दोगे, यानी एक से ज़्यादा 2 या 3 एलिमेंट्स को जब आप मिक्स कर रहे हो, तो उनको मिक्स करके जो हमारे पास मटेरियल बन रहा है, जो सेमीकंडक्टर बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन बेस था, सिलिकॉन में हमने क्या किया? एल्यूमिनियम उठा के डाल दिया। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है? डोपेंट का। ठीक है, डोप कर रहे हैं हम। इम्प्योरिटी ऐड करने को क्या बोलते हैं? डोप करना। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं हम डोपेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, कि इट इज़ प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डोपेंट प्रेजेंट। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई भी डोपेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई भी डोपेंट प्रेजेंट ना हो, उसको आपने बोल दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल्स क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, अब सिलिकॉन का अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है। इस सिलिकॉन का ही एग्जाम्पल लेके अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन और होल के इफेक्ट को। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, इस तरीके से आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप इसका ये वाला डायग्राम बनाना चाहोगे ना, सिलिकॉन यहाँ पे न्यूक्लियस है सिलिकॉन का, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे? ये फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं आप इसको। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं? ये सेकंड ऑर्बिट बना रहे ना, 2 सेकंड ऑर्बिट है ये। सेकंड ऑर्बिट में 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लास्ट ऑर्बिट में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4। ठीक है, इनको आप बोल सकते हो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप ये ऑर्बिटल्स देखोगे कि कैसे ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, तो 3s2 एंड 3p2। 3s2 को जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। 3p2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री नहीं बोल सकते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये, लेकिन ये किसी के साथ अभी ये स्टेबल नहीं है, ये किसी के साथ बॉन्ड बना, अगर इनको बॉन्ड बनाने को मिल जाए किसी और एटम के साथ तो ये फटाफट से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अब क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, तो यहाँ पे भी सिलिकॉन एटम होगा। ऐसे क्रिस्टल अगर आप बनाओ ना, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन का एटम हो गया, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होंगे, ये सिलिकॉन एटम, ये इस तरीके से आप बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स बना सकते हो। अब इनके सबके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे इस तरीके से। अब दूसरे वाले सिलिकॉन एटम के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड शेयर करेंगे, ठीक है, आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है, ये इसका आउटर ऑर्बिट सिर्फ मैं बना रही हूँ, ठीक है, आउटर ऑर्बिट, ये सिलिकॉन है, इसका आउटर ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब जब ये दोनों पास में आएंगे तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कहीं पे भी घूमने लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऐसा करेगा कि ये भी ऐसे जैसे अड़ोसी पड़ोसी के घर नहीं जाते, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, वैसे शेयरिंग करके एक तरीके से ये बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग वाला बॉन्ड क्या बोलते हैं आप उसको, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हर जगह पे, ये तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक, पर इसके पास तो 4 है, तो चारों के चारों इस तरीके से आसपास वालों के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पे भी एक सिलिकॉन एटम होगा, इसको ये प्यारा सा डायग्राम हटा दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सिलिकॉन, ये बिल्कुल अच्छे से आपने ऐसे डायग्राम बना के सीखना, क्योंकि ऐसे मज़ा आता है जब आप नोटबुक पे लिखोगे ना, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा आपको भी डायग्राम्स बनाने में। तो इस तरीके से आप ये कोवेलेंट बॉन्ड शो कर सकते हो। ये क्या कर रहे हैं हम, शो कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहो ना तो डायग्राम में, फिगर में लिख देना कि ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड और अनबाउंड, ये 2 नाम भी आपने सुने होंगे जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे कभी। इसकी थ्योरी एनसीईआरटी की बुक में इसकी अच्छी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। तो अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी बाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये बाउंडेड है, अभी ये फ्री घूम नहीं सकते। देखो कंडक्टिविटी, करंट फ्लो कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री तो होनी चाहिए ना, यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ये कहीं आके बन रहा है, ये आगे किसी के साथ बन रहा है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, देख रहे हो आप, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है मूव करने के लिए, कहीं पे भी मूव करने के लिए फ्री नहीं है। बट अगर ये फ्री हो जाए, ठीक है, ये एक चीज़ बता देती हूँ, ये 0 केल्विन की बात हो रही है, एब्सोल्यूट 0 पे ये बात हो रही है। एब्सोल्यूट पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, एब्सोल्यूट 0 पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए मूव करने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से फ्री हो जाए मूव करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा हर जगह पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब ये केस कैसे पॉसिबल होता है, देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो रूम टेम्परेचर तक आ गए, तब क्या होता है कि बॉन्ड्स अपने आप ब्रेक इन द सेंस यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई, ठीक है,
थर्मली अगर एक्साइट हो गई है, थर्मल एनर्जी, थोड़ी सी आप इसको टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा करके थोड़ी सी हीट दे दो, एनर्जी दे दो, थर्मल एनर्जी दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होके क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे खाली एक वैकेंसी बच जाएगी, ठीक है। ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे खाली वैकेंसी बच जाएगी। इस खाली ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल बच गया, ठीक है, अभी मैंने भर दिया इसको दोबारा से खाली करके। ये जो खाली ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं हम होल। दिस इज होल, होल, HOLE, होल, होल। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि द वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड के उससे भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये वैलेंस एनर्जी बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये बैंड थ्योरी हमने पढ़ी थी ना आपने, वहाँ से जाकर इसको दोबारा से रिवाइव कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो फोर की बात कर लेते हैं, अभी 4 की ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन फ्री होके चला गया इधर, ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करने के लिए फ्री हो गया है, ये फ्री है। अब इसको कंडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं। तो अब यहाँ से जब ये फ्री हो गया है तो इसका मतलब ये कंडक्शन बैंड में चला गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे पीछे छूट गया एक होल। क्या छूट गया पीछे, एक होल छूट गया, होल बच गया, वैकेंसी बच गई। तो आप होल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, जब आप डेफिनेशन लिखो कहीं पे, तो होल को आप कह सकते हो द वेकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस एनर्जी बैंड इज कॉल्ड अ होल। और ये होल कैसे रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स एज इफ इट हैज़ अ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इस तरीके से रिएक्ट करता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्ट करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके बहुत पास से होकर गुजर रहा होगा ना, तो ये क्या कर लेगा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा, ठीक है, इस होल में गिर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अगर बहुत पास से, मान लो ये होल है, इसके बहुत पास से अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होगा तो इसके पास क्या है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है। इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल में आ जाएगा। आप कह सकते हो कि जब बहुत सारे होल्स हो जाएंगे ना, जब होल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने आप से आ जाता है इसके पास। मतलब अगर बहुत पास से जा रहा होगा तो यहाँ पे इस होल को, इस वैकेंसी को ये फिल कर देगा, ठीक है, बहुत पास से जा रहा होगा तब उस केस में। तो ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में आ गए, ठीक है, कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाएंगे और ये मूव करेंगे और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे होल्स भी बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स भी आप दिखा सकते हो ना कि बहुत सारे होल्स भी बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि बहुत सारे होल्स भी बन रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में याद रखना ये बात जो बोल रही हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इसको हम, ये दोनों नंबर एक ही है तो हम इसको Ni बोल सकते हैं। Ni
आई से क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि चलो हम बोल देते हैं, ये स्पेशली इंट्रिंसिक के केस में ही ऐसा होता है, तो हम इसको NI बोल देते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NEE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। NH नंबर ऑफ होल्स, H स्टैंड्स फॉर होल्स, ठीक है। नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हम बात कर रहे थे ना, ये है वो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करोगे, ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स, अब होल्स से कैसे कंडक्शन होती है ये देखने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन पे देखो क्या असर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ को, इलेक्ट्रॉन के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव साइड को मूव करेगा, पॉजिटिव साइड को मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करने लग जाएंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरफ को मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अब होल्स का क्या होता है, होल्स को आप बोलते हो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है। होल्स किस तरफ को मूव करने लग जाएंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, होल्स इस तरफ को मूव करने लग जाएंगे। पर एक्चुअल में क्या होल्स मूव करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, पर होल्स, ऐसा लगता है हमें कि होल्स मूव कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे होल है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस साइड को जाना चाहेगा, ठीक है, इस साइड को, और इसके पास जाने के लिए स्पेस भी है, क्योंकि अब ये इसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है ना कि ये बॉन्ड तोड़ दे। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड है ही ना, तो यहाँ पर ये इस वाले ऑर्बिटल को फिल कर देगा। अब ये यहाँ से इस ऑर्बिटल को फिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे होल बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब अगेन अगला वाला जो होगा, जैसे ये वाला है या ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला, अब ये वाला भी इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा। अब जब ये वाला इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, और तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, इसने ये वाली वैकेंसी ऑब्टेन कर ली, ठीक है, यहाँ पे फिल कर लिया, रिकॉम्बिनेशन कर लिया, और यहाँ पे क्या बच गया, होल। तो मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, पर दिख कैसे रहा है कि यहाँ पे होल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मोशन हो रहा है ना, एक तरह से आप ये भी देखो, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरफ को, और एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ को जा रहे हैं। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों ना अलग अलग नाम दे दें, इन दोनों फिनोमेना को अलग अलग नाम दे दिया। तो ये बोल दिया हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, और ये बोल दिया हमने होल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, हौच पौच हो गया ये डायग्राम, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे भी होल की मूवमेंट होती है, इस तरीके से आप कंडक्शन बैंड पे भी, अब जब ये एनर्जी बैंड आप डायग्राम आप दिखा रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो आपने क्या लिखना है कि जब रूम टेम्परेचर पे, जब कम टेम्परेचर होता है, तो आपके पास ये जो कंडक्शन बैंड है ये पूरी तरह से एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल होता है। कब, 0 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे क्या सिचुएशन होती है, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड फुल्ली फिल होता है, पूरी तरीके से फिल होगा, और कंडक्शन बैंड पूरा खाली होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं मूव करने के लिए, करंट आप पास करवा ही नहीं सकते हो, करंट आप जनरेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे,
ठीक है। इतना ये एनर्जी गैप जितना भी होता है, ये एनर्जी गैप उसको पास करके ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डिफ़र करता है एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड गैप क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप करने लग जाएंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में अब क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और लीविंग बिहाइंड होल्स, होल्स रह जाएंगे और यहाँ पे क्या बनते रहेंगे, वैलेंस बैंड में होल्स बनते रहेंगे। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे होल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे होल्स आ रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ गया है, अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये मूव करेंगे, ठीक है। किस तरीके से मूव करेंगे ये भी मैंने आपको शो कर दिया है। तो ये मूव करेंगे और क्या करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। तो ये था पूरा फिनोमिना, ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेप्ट और इसकी कंडक्शन का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें बताई है आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट होगा आपने कमेंट में लिख देना, बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और ये जो अगर जो आपका डाउट होगा वो विद इन 1 वीक आपका सॉर्ट हो जाएगा, मतलब अगर इस वीडियो के पब्लिश होने के 1 वीक के अंदर अंदर आपने कमेंट किया तो मैं वो कंसीडर कर लूँगी, ठीक है। और बाकी क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाएगा ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।